लगातार जो है ये चल रहा है कि गठबंधन परिवर्तन होने वाला, तमाम चीजें जो चल रही है उसको लेकर जनता में असमंजस है। आप लोग किस तरीके से देखते हैं? अब भी आप लोग उसी अफवाहों में अटके हुए हैं। बीजेपी का करतूत होता है जो खास जनता से संबंधित मुद्दे हैं उनसे नजर भटकाने के लिए। कोई कयास मत लगाइए, ये जो है भाजपा का एक षड्यंत्र था, वो षड्यंत्र फेल हुआ है, षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। आपको सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जवाब देंगे। जोहार हजारीबाग। जैसे ही सीएम हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन जी के साथ दिल्ली गए थे तो अटकलों और अफवाहों का बाजार झारखंड में तेज हो गया था, लेकिन अब हेमंत सोरेन वापस आ चुके हैं और कल से जो विधानसभा सत्र होने वाला है उसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। इसके लिए विधानसभा सत्र में लेके सभी विधायकों की बैठक हुई, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बैठक हुई, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के कार्यालय में भी बैठक हुई जिसमें 16 के 16 विधायक पहुंचे हुए थे, मंत्रीगण सब पहुंचे हुए थे। उसके बाद सीएम आवास में भी बैठक हुई जिसमें सत्ता पक्ष के सभी विधायक पहुंचे हुए थे। उन्होंने क्या कहा जब ये पूछा गया कि जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो अटकलें लगाए जा रहे हैं, उस पर क्या हुआ, तो झारखंड की मंत्री कांग्रेस में जो रह चुकी हैं शिल्पी नेहा तिर्की वो क्या कह रही हैं और एमएलए राजेश कश्यप क्या कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। उसी की तैयारी के संबंध में हमारे सभी कांग्रेस विधायक दल के 16 के 16 इवें 4 मंत्री और हमारे जो विधायक हैं 100% उपस्थिति के साथ कल जो विधानसभा स्टार्ट होगी, एक सप्ताह भर चलेगी, उसमें पूरी मजबूती के साथ जनहित के सवालों को, राजहित के सवालों को रखने का काम करेंगे। मैडम, झारखंड की जो राजनीतिक हालातों पर जो है लगातार जो है ये चल रहा है कि गठबंधन परिवर्तन होने वाला, तमाम चीजें जो चल रही है उसको लेकर जनता में असमंजस है। आप लोग किस तरीके से देखते हैं? अब भी आप लोग उसी अफवाहों में अटके हुए हैं। सब देखिए, ये सब चीज़ें बीजेपी का करतूत होता है जो खास जनता से संबंधित मुद्दे हैं उनसे नज़र भटकाने के लिए। आज आप देख रहे हैं डॉलर का स्थिति क्या हो गया है, पैसा का स्थिति क्या हो गया, 90 रुपया हो गया है। जिन चीज़ों को बोल के ये लोग आए थे कि हम लोग अच्छा दिन लाएंगे, एक अच्छा सरकार होगा, देश का विकास होगा, आर्थिक स्थिति बदलेगी, आज बताइए जहाँ पे हम लोग थे वहाँ से और हम लोग 50 साल पीछे चले गए। इन चीज़ों में इन लोग बात नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से राज्य सरकार को अड़चन डालने के लिए ग्रांट्स, पैसा समय में नहीं देना, सेंट्रल शेयर सही समय में नहीं देना, ये सब चीज़ें करते हैं। जनता से संबंधित मुद्दों में ये बात नहीं करेंगे, मगर ऐसे ही अफवाह फैला के जनता को इंगेज रखो, ध्यान भटकाए रखो, सरकार को डिस्टर्ब रखो, ये सब चीज़ें इनकी करतूत है। अभी विधानसभा का सत्र चलेगा, कई सारे महत्वपूर्ण सवाल आएंगे और सरकार उसके तैयारी में है। झारखंड को लेकर जिस तरीके से सेंट्रल का रवैया है, जहाँ पे गैर बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे जो है फंड को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर अड़चन अड़काई जाती है, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या तानाशाही सरकार है? और मैं आपको बता रही हूँ, बीजेपी एक ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहती है जिसमें विपक्ष को ही ख़त्म कर देना चाहती है। और अगर विपक्ष ख़त्म हो गई तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र कभी बच ही नहीं सकता है। और आखिरकार इनका लोकतंत्र में ही निशाना है और इस देश को वो लोग एक फिर से राज शासन की ओर ले जाना चाहते हैं। राजभवन का तो नाम लोक भवन रख दिया, मगर करनी में कुछ आपको लोकतांत्रिक उनका दिखता है? कयासों का दौर जारी है, क्या लग रहा है आपको? कोई कयास नहीं है दादा, कोई कयास मत लगाइए। ये जो है भाजपा का एक षड्यंत्र था, वो षड्यंत्र फेल हुआ है, षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। आपको सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जवाब देंगे। क्या बीजेपी सत्ता में आने के लिए पिछले दरवाजे से कोशिश कर रही है? तो कहाँ नहीं कोशिश करती है, बता दीजिए ना। वो कहाँ कोशिश नहीं करते, सब जगह तो डरा धमका कर जोड़ तोड़ करके सत्ता हासिल करते हैं। आप लोग तैयार हैं बीजेपी से लड़ने के लिए? तो कांग्रेस तो हमेशा तैयार खड़ी है बीजेपी के साथ दो हाथ करने के लिए। तो कांग्रेस, हमारे राहुल गांधी जी जीरो से शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो हम उनके सिपाही हैं। आप तो कोयला पानी सब रोकने की बात कह चुके हैं कि कोयला पानी तो रोकना ही चाहिए। आपको मैं बता दूं, हमको कितना जीएसटी का कितना पैसा मिलता है? 12-13 हज़ार करोड़ रुपया मिलता है। 12 इस बार तकरीबन 10 हज़ार करोड़ रुपया मिला। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कितना उसके पास में मिनरल्स है जी। आप उसको जब अब 50,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं और हमको 10,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं। हमारे बच्चे नहीं और आपके बच्चे हो गए। अगर जरूरत पड़ेगा, नाक से पानी ऊपर बहेगा तो हम तो तुमको डुबाएंगे ही। डुबा दीजिएगा, सब रोक दीजिएगा। क्या करिएगा? पब्लिक उतरेगा, जब पब्लिक उतरेगा हमारा पैसा क्यों नहीं दीजिएगा जी आप?
हैं? हमारा पैसा देना पड़ेगा ना आपको।